तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एलआईसी विद निखिल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के कुछ तथ्यों के बारे में, यानी कि एलआईसी के कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि आपको भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहला फैक्ट जो एलआईसी का है, वो ये है कि ये एलआईसी जो बनी थी, वो बनी थी 19 जनवरी 1956, यानी कि 1956 में ये बनी थी। और ये बनी थी 245 इंश्योरेंस कंपनी को मिला के, यानी कि उस समय देश में जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी, छोटी-बड़ी, देशी-विदेशी, सबको मिलाकर जो 245 कंपनीज़ थी, उन सबको मिला के एक एलआईसी बनी थी। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि 100 से भी ज़्यादा कंपनीज़ है, इतनी सारी कंपनीज़ को मिला के एक कंपनी बनी है। इसे हम कहते हैं मर्जर। जैसे कि अभी आपने देखा होगा बैंकों का मर्ज हुआ था, कई सारे बैंक मर्ज हो गए थे और एक बैंक बन गया था। इसी तरीके से काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी बन गई थी, जिसको एलआईसी का नाम दिया गया था। उसके बाद 1959 में जब इसकी बिल्डिंग बनी थी एलआईसी की, तो ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी इंडिया की। अब आप ये लगा लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे ना इंडिया की सबसे लॉन्ग टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन-सी थी? तो आप ये बताओगे कि एलआईसी की बिल्डिंग थी सबसे टॉलेस्ट 1959 में, वो भी इंडिया की। उसके बाद थर्ड फैक्ट इसमें ये है कि एलआईसी को 6 डिकेड से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 6 दशक, 1 दशक में 10 साल होते हैं, तो 6 दशक से एलआईसी को ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 60 साल से ज़्यादा। और अभी इसी सितंबर में एलआईसी को 66 साल भी हो गए हैं और एलआईसी ने 66वीं अपनी सेरेमनी भी बनाई थी। उसके बाद फैक्ट नंबर 4 ये है कि ये दोनों एक्टर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभिषेक बच्चन और अमरीश पुरी, ये दोनों भी एक्टर से पहले एक एलआईसी एजेंट थे। उसके बाद सबसे अच्छी फैक्ट इसमें ये है, फैक्ट नंबर 5, कि 2000 तक एलआईसी का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था। यानी कि 2000 1956 से लेके 2000 44 सालों तक एलआईसी का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था। अभी आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि एचडीएफसी भी आ गया है, कोटक महिंद्रा बैंक भी आ गया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया है, काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज़ आ गई है। लेकिन 2000 से पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी इस सेक्टर में। और 2000 के बाद जब गवर्नमेंट ने अलाउ करा कि हाँ भाई, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें ले सकते हैं, तो उसके बाद से फिर एलआईसी के कॉम्पिटिटर्स बनना शुरू हो गए। फैक्ट नंबर 6 ये है कि ये लार्जर देन एसबीआई है। आप ये लगा लीजिए कि 10% ऑफ एवरी इंडियन रुपीज सेव्ड इन एन इंडियन हाउसहोल्ड गोज़ टू एलआईसी, मतलब 10% भारतीयों का 10% पैसा जो है, हर भारतीय का 10% पैसा एलआईसी में लगता है। इतनी बड़ी एलआईसी, जबकि एसबीआई में हो सकता है लगे ना लगे, लेकिन एलआईसी में इनका पैसा ज़रूर लगता है। फैक्ट नंबर 7 ये है कि ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है इसकी, यानी कि ये केवल इंडिया में नहीं है। आप लोग सोच रहे होगे कि ये केवल इंडिया में ही काम करती है, नहीं। ये इंडिया के अलावा फिजी, मॉरिशस, यूके, सिंगापुर, बहरीन, बांग्लादेश, अबू धाबी, दुबई, कुवैत, ओमान, कतर, केन्या, श्रीलंका, नेपाल और सऊदी अरब, इतनी सारी कंट्रीज में ये अपनी इसकी ब्रांचेस है और इतने इसके पैर इसने फैलाए हुए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है। और कुछ लोग शक करते हैं एलआईसी पे बेमतलब में, वो भी। फैक्ट नंबर 8 है एजेंट्स। अभी लगा लीजिए इसके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्क मोर देन 11 लाख, मतलब आप ये लगा लीजिए 11 लाख से ज़्यादा तो उसके एजेंट्स ही हैं। और अपना जो ये प्रीमियम लेते हैं, मतलब एलआईसी के पास साल में जो भी प्रीमियम जाता है, जितना भी करोड़ अरबों रुपए का, उसका 20% ये एजेंट की कमीशन में ही लगा देते हैं। ठीक है? मार्च 2020 में ही 21 करोड़ था कमीशन एजेंट्स का। मतलब जितना भी इनका कब वो आता है प्रीमियम, उसका प्रीमियम का 20% ये लगा देते हैं अपने कमीशन को अपने एजेंट्स को कमीशन देने में। फैक्ट नंबर 9 है ह्यूज एसेट्स, यानी कि इसके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी है। एक तरीके से आप सिंपल वर्ड वर्ड में अगर समझे, तो पैसा और प्रॉपर्टी एलआईसी के पास इतनी सारी है। आप खुद ही लगा लीजिए ना कि इतनी पुरानी कंपनी है और हर साल इतने लोग इसमें जुड़ते हैं और प्रीमियम जमा करवाते हैं। किसी का क्लेम आता है, किसी का नहीं आता, किसी को मैच्योरिटी मिलती है। तो इतने सारे प्रीमियम इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर पैसा तो इकट्ठा होना ही होना है कंपनी के पास। तो एप्पल से ज़्यादा, यानी कि एप्पल का 17 लाख एसेट है, लेकिन इसके इसके एसेट 32 लाख करोड़ है, सोचो। एप्पल जो कंपनी है आईफ़ोन वाली, उसके 17 लाख करोड़ एसेट्स हैं और एलआईसी के 32 लाख करोड़ एसेट है। तो एलआईसी देख लो सरकारी कंपनियों के कितने एसेट्स हैं इसके पास। सब एप्पल को जानते हैं, एप्पल इतनी अमीर कंपनी है, लेकिन एलआईसी देखो उससे भी अमीर कंपनी है। उसके बाद 10th फैक्ट ये है कि 4th लार्जेस्ट कंट्री है ये, मतलब आप कंट्री समझ लीजिए एलआईसी को। अगर कोई देश बनता ना एलआईसी के नाम से, तो ये देश ही बन जाता है। वो देश ऐसे बन जाता कि इसके पॉलिसी होल्डर 29 करोड़ हैं। आप ये लगा लीजिए, चाइना, इंडिया, यूएसए, ये 3 सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इस वक़्त अभी दुनिया में। चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद यूएसए की है। और 4th नंबर पे अगर कोई कंट्री आती है, तो वो है एलआईसी। ये कंट्री कह लीजिए चाहे इसे कंपनी कह लीजिए, क्योंकि इसके पॉलिसी होल्डर है 29 करोड़। 29 करोड़ लोगों ने तो पॉलिसी करवाई हुई है 133 करोड़ में से। ये सोच लीजिए आप, मतलब हर एक फैमिली में से 2-2 4-4 बंदों ने पॉलिसी कराई है और सबकी 2-2 4-4 पॉलिसी भी हो रखी है। उसके बाद फैक्ट नंबर 11,
सबसे लास्ट फैक्ट ये है सोवरेन गारंटी। सोवरेन गारंटी का मतलब ये है कि एलआईसी की हर एक पॉलिसी पे एक-एक रुपए पे सरकार की सोवरेन गारंटी है। इसका मतलब ये है जैसे बैंक में क्या होता है आपने 10 लाख रुपए जमा कराए हुए हैं या 8 लाख रुपए जमा कराए हुए हैं, तो सरकार केवल 5 लाख रुपए की गारंटी देती है। वो ये कहती है अगर बैंक भग भी गया ना, तो चाहे तुमने 8 लाख जमा कराए हो, चाहे तुमने 10 लाख जमा कराए हो, हम तो आपको केवल 5 लाख ही देंगे। लेकिन एलआईसी में क्या होता है, एलआईसी में सरकार की एक-एक रुपए पे गारंटी होती है। अगर आपको 30 लाख ही मिलने हैं, तो 30 लाख मिलेंगे, 40 लाख मिलने हैं, 40 लाख मिलेंगे। अगर आपने 20 लाख की मैच्योरिटी मिलनी है, तो आपको 20 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। पहली बात तो एलआईसी कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि आप देख ही चुके हैं इतनी बड़ी कंपनी है, सरकार से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उल्टा सरकार को लोन देती है, इतनी बड़ी कंपनी है कि सरकार इससे खुद लोन लेती है। यानी कि सरकार अलग है, ये कंपनी अलग है, अलग-अलग काम करते हैं सरकारी लेकिन। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि सरकार की भी इस पे सोवरेन गारंटी है, इतनी ज़्यादा विश्वास है सरकार को और एक हर एक इंडियन को इस कंपनी पे। इसलिए कभी भी इंश्योरेंस का नाम आता है ना, तो एलआईसी का नाम आता है। कभी भी कोई ये नहीं कहता कि इंश्योरेंस करवा लो, लोग कहते हैं कि एलआईसी करवा लो। एलआईसी का नाम बना हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गए होंगे फैक्ट्स। अगर कोई फैक्ट में दिक्कत है या और कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई वीडियो और देखना चाहते हैं कि कंपैरिज़न वीडियो किसी 2 पॉलिसी के बीच में या कुछ किसी कोई पॉलिसी में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।